यदि आप अपनी कोई कहानी हमारे चैनल पर सुनाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए फॉर्म को भर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। चलिए अब कहानी शुरू करते हैं। इस कहानी की लेखिका है दीप्ति रावत। आप सभी ने चुड़ैलों के बारे में तो सुना ही होगा। कहा जाता है कि ये नकारात्मक शक्ति धारण करती है और यदि ये किसी पर अपना निशाना बना ले तो उसे बर्बाद कर सकती है। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि चुड़ैल वे औरतें होती हैं जिनको बहुत कष्टदायी मौत देकर मारा गया होता है या फिर उन्होंने खुद ही किसी शैतानी विधि के चलते अपनी जान ली होती है। ये बहुत लोगों का मानना है कि अधिकतर चुड़ैलें पहाड़ों में वास करती हैं और अपनी नकारात्मक शक्तियों से हर पल अपने नए शिकार की खोज करती रहती हैं। एक समय की बात है जब मनीष नाम का एक युवा लड़का उत्तराखंड में अपनी कॉलेज की पढ़ाई के लिए गया होता है। मनीष गाजियाबाद का रहने वाला था और उसकी माँ उसे पहाड़ों में भेजती हुई बहुत घबरा रही थी। उसकी माँ का ऐसी शक्तियों में मानना बहुत अधिक था और उन्हें पता था कि पहाड़ों में अक्सर ऐसी घटनाएं सुनने को मिलती हैं, परंतु वे अपने इस डर के कारण अपने बेटे को आगे की पढ़ाई के लिए नहीं रोक सकती थी। इसीलिए वे भी अपना मन पक्का करके मनीष को पढ़ने के लिए भेज देती हैं। परंतु भेजने से पहले वो अपने गाँव के एक पुराने बाबा से तावीज मांग कर लाती है, जो वे मनीष की कलाई पर बांध देती है। मनीष को इन आडंबरों का कोई शौक नहीं था, लेकिन वो अपनी माँ के लिए उस तावीज को अपनी कलाई पर बांध लेता है। मनीष को अब उत्तराखंड में पढ़ते हुए 1 महीना बीत जाता है। इस 1 महीने में मनीष का एक बहुत अच्छा दोस्त बन जाता है, शेखर, जो वही उत्तराखंड से ही था। शेखर मनीष को अपने गांव के बारे में कई कहानियां बताता है, जो कॉलेज के पास ही था, और मनीष को भी यह सारी कहानियां सुनने में बहुत आनंद आता है। एक बार शेखर मनीष को बताता है कि उनका गांव पहले इतना प्रसिद्ध नहीं था, परंतु एक समय उनके गांव में उन्हीं की उम्र की एक लड़की की मृत्यु हो जाती है और मृत्यु का कारण 1 महीने बाद तक भी कोई नहीं जान पाता। और सबसे अजीब बात तो ये थी कि उस लड़की के शरीर पर अलग अलग निशान बने हुए थे। जब उन निशानों को सही से पढ़ा गया तो उससे पता लगा कि वो और कुछ नहीं बल्कि उसके परिवार के एक और सदस्य की मृत्यु की तारीख और समय है। लड़की का परिवार ऐसी शक्तियों में ज्यादा विश्वास नहीं करता था, इसीलिए उन्होंने ये तारीख वाली घटना को अनदेखा कर दिया था। परंतु 1 महीने बाद फिर से उस परिवार से एक सदस्य की मृत्यु उसी तारीख और उसी समय पर हो जाती है, जो समय उस लड़की के शरीर पर लिखा हुआ था। इस बार भी मृत्यु का कारण पता नहीं लगता और इस बार भी इस सदस्य के शरीर पर पिछली बार की तरह ही अजीब अजीब निशान बने हुए थे। इसी प्रक्रिया के चलते उनका पूरा परिवार 4 महीनों में खत्म हो जाता है। इन 4 महीनों में कोई यह नहीं जान पाया कि मृत्यु का कारण क्या था, परंतु इस घटना से पूरा गांव दहशत में आ जाता है। गांव के पंडित से एक बहुत बड़ा हवन कराया जाता है ताकि अगर कोई भी नकारात्मक शक्ति गांव के आसपास भटक रही हो तो वो शांत हो जाए। मनीष को ये कहानी सुनने में तो बहुत अच्छी लगती है, पर वो इस कहानी पर विश्वास नहीं कर पाता है। अगले दिन मनीष को अपने लिए कुछ सामान लेने बाजार जाना होता है। लौटते समय बहुत देर हो जाती है। पहाड़ों में रिक्शा जैसी चीजें तो चलती नहीं है, तो इसीलिए अधिकतर लोगों को पैदल ही चलना पड़ता है। रात में मनीष को कोई सवारी भी नहीं मिल पाती, तो इसीलिए उसे बाजार से अपने कॉलेज तक पैदल ही आना पड़ता है। कॉलेज में तो रात के 12 बजे तक भी हलचल रहती है, परंतु बाजार से कॉलेज के बीच एक बहुत ही घना और भयावह जंगल है, जहां पर अधिकतर समय सन्नाटा ही रहता है। उस रात मनीष अकेला उस रास्ते से गुजर रहा था जब उसे जंगल से एक लड़की की चीख सुनाई देती है। लड़की की चीख सुनते ही मनीष के दिमाग में शेखर द्वारा सुनाई गई कहानी आ जाती है। मनीष को उसके उत्तराखंड के अधिकतर दोस्तों ने आगाह कर रखा था कि यदि तुम्हें पहाड़ों में अकेले चलते समय कोई ऐसी आवाज सुनाई दे तो उस आवाज की तरफ जाने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। परंतु जो आवाज मनीष को सुनाई दी, उस आवाज में एक अलग ही आकर्षण था। न चाहते हुए भी मनीष उस आवाज की तरफ खींचा चला जा रहा था। 1 घंटे तक चलते चलते मनीष जंगल के बीचों बीच पहुंच जाता है, जहां उसे उस आवाज की असलियत के बारे में पता लगाता है। यह आवाज एक मृत लड़की के शरीर से आ रही थी, जो उसके सामने पेड़ पर टंगा हुआ था। उस लड़की के शरीर की रूपरेखा उसी तरह थी जिस तरीके से उसे कल शेखर ने बताया था। लड़की के शरीर पर वैसे ही कुछ निशान मनीष देख रहा था। ये सब देखकर मनीष बहुत ज्यादा घबरा जाता है। वो अपने आप को वहाँ से भागने के लिए सज्ज करता है, पर मानो जैसे उसके पैर जमीन से नहीं उठ पाते। वो वहाँ खड़ा खड़ा ही आंखें बंद करके अपनी माँ को याद करने लगता है और भगवान का नाम जपने लगता है। मनीष की इस नादानी पर वो लड़की हंसने लगती है और उसे कहती है कि अब तेरा अंत नजदीक आ गया है। मैं बहुत समय से इंतजार कर रही थी कि कब मुझे कोई शिकार मिले। कुछ समय बाद तेरी भी मृत्यु उसी तरीके से हो जाएगी जिस तरीके से मैंने अपने परिवार के सभी सदस्य को मारा था, और अपने पूरे कॉलेज की मृत्यु का सोता भी तू ही बनेगा।
तेरे शरीर पर भी उसी तरीके से निशान पाए जाएंगे जिस तरीके से मेरे शरीर पर पाए गए थे, और धीरे धीरे उन्हीं निशानों के आधार पर तेरे कॉलेज से हर व्यक्ति की मृत्यु हो जाएगी। और यह सिलसिला तब तक नहीं रुकेगा जब तक पूरा का पूरा कॉलेज समाप्त नहीं हो जाता। ये बोलकर वो चुड़ैल मनीष के शरीर पर अपनी छाप छोड़ने के लिए उसकी तरफ बढ़ती है, परंतु जैसे ही वो मनीष को छूती है उसके हाथ में बहुत तेज जलन महसूस होने लगती है। वैसे तो मनीष को किसी भी प्रकार की शक्तियों में विश्वास नहीं होता, परंतु ये देखकर वो तुरंत समझ जाता है कि यह और किसी चीज का नहीं बल्कि उस तावीज का ही असर है जो उसकी माँ ने उसकी कलाई पर बांधा था। ये देखकर मनीष बिना देरी करते हुए वो तावीज उस चुड़ैल के गले में बांध देता है, और वो चुड़ैल चाहकर भी उस तावीज को निकाल नहीं पाती, और देखते ही देखते उसी स्थान पर वो चुड़ैल हवा हो जाती है। चुड़ैल के गायब होने के बाद मनीष भी अपने पैर आजाद कर पाता है और जितनी जल्दी हो सके वो वहां से भाग निकलता है। कॉलेज जाते ही मनीष बिना किसी से बात करे चुपचाप अपने कमरे में जाकर सो जाता है। जब वो अगले दिन उठता है तो उसका शरीर बुखार से तप रहा होता है, आंखें लाल पड़ी होती हैं और बीती हुई रात का कोई भी पल उसे याद नहीं रहता। सब कुछ मानो बहुत ही धुंधला धुंधला सा प्रतीत होता है, जैसे कि एक बहुत ही भयावह सपना था। जब मनीष अपना मुंह धोने के लिए अपने हॉस्टल के बाथरूम में जाता है तो वह अपने हाथ पर गौर करता है कि उसके हाथ पर एक बहुत ही अजीब सा निशान है, जैसे किसी ने उसे खरोच दिया हो। मनीष को ध्यान नहीं आ पाता कि ये खरोच उसे कैसे लगी, तो वो इस बात को जाने देता है। जैसे ही समय बीतता जाता है मनीष की तबीयत और ज्यादा खराब होती जाती है, और देखते ही देखते 1 महीने बाद मनीष की मृत्यु हो जाती है। जो खरोच उसके हाथ पर थी, पूरे महीने में वो खरोच ठीक नहीं हो पाती, बल्कि पूरे महीने मनीष के पूरे शरीर पर अलग अलग खरोचें आती रहती हैं। इस बार भी मनीष की मृत्यु का कारण कोई पता नहीं लगा पाता। आपको क्या लगता है, क्या जैसा उस चुड़ैल ने कहा था पूरा कॉलेज समाप्त हो जाएगा? ये तो समय ही बताएगा। ऐसी ही और हॉरर कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।